और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज अहम दिन है। हेमंत के बजट सत्र में शामिल होने के लिए मांगी गई अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट फैसला देगा। सोमवार को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं हेमंत सोरेन को ईडी समन और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पीयूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की। वहीं ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बड़गाई अंचल की जिस विवादित 8 एकड़ 5 डिसमिल जमीन की बात कही जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है। वहां कुछ लोगों ने कह दिया कि ये जमीन हेमंत सोरेन की दखल वाली है। इस पर विश्वास करते हुए ईडी अनुसंधान में आगे बढ़ रही है। इस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं है और ना ही ईडी अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है। ईडी विनोद सिंह के साथ उनके जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रही है वो वर्ष 2020 का है। तो हाईकोर्ट में आज दूसरे दिन भी चलेगी सुनवाई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने रखा हेमंत का पक्ष। उन्होंने कहा कि बड़गाई की जिस जमीन का जिक्र है उसमें हेमंत सोरेन का नाम नहीं। केस में हेमंत के खिलाफ ईडी अब तक कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। हेमंत सोरेन से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई है। आज बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत की तरफ से ईडी के समन और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई चलेगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने हेमंत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बड़गाई की जमीन के दस्तावेज में हेमंत का नाम नहीं। केस में ईडी अब तक कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए 2 मामले हैं हेमंत सोरेन को लेकर और दोनों मामलों पर एक में तो फैसला आने वाला है कि बजट सत्र में जो शामिल होने के लिए याचिका उन्होंने दाखिल की थी पीएमएलए कोर्ट से खारिज हुई, इसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे और आज इसमें हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। और दूसरा बड़गाई अंचल की जो जमीन है उस मामले में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि हेमंत सोरेन के 2 मामलों में एक पर सुनवाई होनी है और दूसरी पर जो सोमवार को सुरक्षा फैसला जो सुरक्षित रखा गया था, आज उस पर फैसला आना है। आपको पता है कि हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी और समन को लेकर जो है वो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और बीते कल मंगलवार को जो है वो हेमंत सोरेन के बचाव पक्ष के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जो है वो इस पूरे मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हेमंत सोरेन लगता है हम बात करेंगे दोबारा सत्यव्रत किरण से। कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर 2 मामले, एक बजट सत्र में शामिल होने को लेकर जिसमें हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और दूसरा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका जिस पर सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में।
जी सत्यव्रत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि दो मामले, एक मामले पर कल मंगलवार को जो है वो सुनवाई हुई थी। हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी और समन मामले पर हेमंत सोरेन के बचाव पक्ष के जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने बहस की। उस दौरान करीब 2 घंटे तक ईडी और कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट को कपिल सिब्बल ने बताया कि जिस बरगाई अंचल के 8.44 एकड़ जमीन से संबंधित हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई है, दरअसल उस जमीन से संबंधित कोई भी कागजात जो है वो हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। उस जमीन से संबंधित कोई भी साक्ष्य जो है वो ईडी के पास मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के कहने पर ईडी ने जो है वो इस पूरे मामले की अनुसंधान की है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर भी आज जो है वो हाई कोर्ट में जो है एक बार फिर जो है वो सुनवाई होगी। उम्मीद है कि कपिल सिब्बल और ईडी के जो वकील हैं वो अपना पक्ष एक बार फिर जो है वो हाई कोर्ट में रखेंगे। दूसरी तरफ आपको पता है कि हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पीएमएलए कोर्ट को भी पहले आवेदन दिया गया था। पीएमएलए कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने को लेकर जो है वो उस याचिका को खारिज कर दी थी और आज हाई कोर्ट में उस याचिका पर जो है वो फैसला आना है, यानी कि शाम करीब 4 बजे के आसपास हाई कोर्ट में यह फैसला आएगा कि हेमंत सोरेन को जो बजट सत्र चल रहा है उसमें शामिल होने दिया जाएगा या फिर नहीं। तो महत्वपूर्ण आज का दिन हेमंत सोरेन के लिए एक मामले में फैसला आना है, क्या वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं, वो कोर्ट के द्वारा फैसला आना है। दूसरी तरफ उनके गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो सुनवाई हो रही है, आज भी सुनवाई होनी है और जो वकील हैं कपिल सिब्बल वो हेमंत सोरेन का पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने। आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सत्यव्रत। तो देखना होगा कि अब सुनवाई होती है तो एक मामले में जो फैसला आना है क्या फैसला आता है और दूसरे मामले में क्या कुछ सुनवाई रहती है। धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।